वीरेंद्र सिंह जी बाजे कि ना बाजे। दुष्यंत जी ने कहा 2 दिन और टिक जंदा, जरा रोज के समझौता टूटेगा 2 दिन में क्या फर्क था। वही दादा गौतम वाली बात थी। दादा गौतम चुनाव होने अगले दिन ला गया मंत्री बना दे, उस पर टिका तो गया नहीं, वो अपनी जल्दी से बाज जा। अच्छा। राम निवास जी के ख्वाब बड़े थे। पहली ख्वाब कैसे बड़े थे? ख्वाब ऐसे थे, बबली ने और सियाग ने 3-3 4-4 चुनाव लड़े, नहीं बने एमएलए। यूँ लड़के देख लेंदा इस्तीवेरा लग जाता तेरे पल्ले के। ये सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीते 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा बीजेपी और जेजेपी का जो ऑफिशियल गठबंधन था वो हरियाणा में टूट चुका है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है मियाँ सिंह सिहाग जी, स्टेट कार्यकारिणी के जो है मेंबर है और पूर्व हल्का प्रधान है जेजेपी से। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे, बने रहे हमारे साथ। सर नमस्कार। थैंक यू, आपके चैनल का नरेंद्र जी धन्यवाद। सर क्या कारण हुआ, बात कहाँ बिगड़ी आप? तो साथियों, आज जो दुष्यंत जी का डंका बज रहा है, तो कुछ साथियों ने समझा था कि राज से बाहर निकाल दो, इसकी हवा डाउन हो जाएगी। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, अगर किसी पार्टी की रैली इस तरह अगले दिन होती तो वो लोग कैंसिल करते। और दुष्यंत जी का कल हिसार में जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का जो शक्ति प्रदर्शन था, साथियों पूरा हरियाणा में लहर है कि इतना जोश पब्लिक में, युवाओं में और लीडरों में, जितना जोश कल था मैंने पूरी उम्र दिखाई नहीं दिया। क्योंकि साथियों ऊर्जावान नेता है और पब्लिक में भी जोश था। आया सीएम के नारे लगे और दुष्यंत जी ने उस टाइम बड़े सोच समझ के कहा कि आपकी जो भाषा है, ये जो आपका नारा है, अगर इसी तरह आपने जोश में काम किया तो आपकी मनसा पूरी हो जाएगी। आने वाले 2024 के सीएम दुष्यंत चौटाला जी होंगे। आया सीएम का नारा तो पिछले इलेक्शन में भी दिया गया था। पिछले में दिया था, लेकिन नई पार्टी बनी थी और डिप्टी सीएम बना कि ना बना? बने थे सर, बने थे। और जो कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग जो इनेलो के साथी थे हमारे, या जो बीजेपी के साथी थे, वो कह करते इसकी 1 सीट नहीं आती। 10 सीट आई, मात्र थोड़े से समय में आई, 10 महीना में, और डिप्टी सीएम बना। आज जो राज डिप्टी सीएम ने चलाया है, ये एक पूरे इंडिया का उदाहरण है। कोई भी डिप्टी सीएम बना, किसी की पूछ हुई कदे? मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैंने लीडर जो बड़े बड़े थे बीजेपी के एमएलए से रखे लोग, वो कहते देखे दुष्यंत जी एक टेलीफोन कर दो काम हो जाएगा। लोग जो कहे कर दे नहीं बीजेपी में जाकर दुष्यंत खत्म हो जाएगा। मैं कहूँ बीजेपी में जाकर जो राज चलाया दुष्यंत जी का कद बढ़िया है। और अच्छे अच्छे लीडर कहते मेरा काम कर दे सर, और जिस जगह भी गया कहीं 100 करोड़ की ग्रांट, कहीं 200 करोड़ की ग्रांट, कहीं 500 करोड़ की ग्रांट। आप पंडित जी हैं, एक पंडित जी धर्मशाला उच्चारण में हम भी थे और उन पंडितों ने प्रदर्शन करवाया था, तो लगे कहने जी हमारी लाइब्रेरी बना दे। 51 लाख रुपए मंजूर करे और तीसरे दिन चेक कह लिया, अब जाकर उच्चारण पूछना। सर ये जो गठबंधन टूटा है, इसका आपकी पार्टी जेजेपी को नुकसान होगा या फिर इसका फ़ायदा मानते हैं आप? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज के समय पूरा हरियाणा के लोग, साथियों मैं कहना भी नहीं चाहूँ था लेकिन खुल कर कहना पड़ेगा कि पूरा हरियाणा में आज बीजेपी से दुखी हैं लोग। और दुष्यंत की भी इसके साथ, मतलब अगर बीजेपी की रेरे माटी होंगी, कमज़ोर वोट होंगे तो दुष्यंत का भी नाम होता। अब दुष्यंत जी के खुल के वोट आएंगे। और कल जोश देखा ना, निर्णायक पार्टी है ना आज हरियाणा में, तो दुष्यंत जी हैं। दुष्यंत जी ने अमित शाह से, नड्डा से एक ही बात कही थी, भाई मैं बिना सीट आपकी मदद कर दूंगा, आप 5100 रुपये पेंशन कर दो बुढ़ापा, हमारे सारी सीट आ ली, सारे हमारे वायदे पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या विचार करेंगे, अगर 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो जाती तो शायद वो उनकी मदद करते। सर किसान आंदोलन को लेकर बड़े वोटर्स नाराज बताया जा रहा है दुष्यंत चौटाला से, क्या इम्पैक्ट मानते हैं इसका? किसान आंदोलन में शर्मा जी, दुष्यंत ने बहुत मदद करी किसानों की। आज भी हरियाणा में 14 फसलों पर MSP है, 2 और बढ़ गई 16 पे है। जो खाते में सीधे पैसे डाले इसका विरोध होया था, बाद में लग गए कहने भाई ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। 8 पैर में पीछे आज तक तो किसी फसल के आए नहीं। आड़ती 2-2, 3-3 महीने की कहे जाते,
और अब बिकते उसी दिन मतलब ट्रैली बेचकर श्यामनगर आ जाते। पहले 15-15 दिन फसल पड़ी रही करती, अब तुरंत फसल बिकना और 8 पैर के अंदर होना, ये पूरी दुष्यंत जी की देन है। और किसान जो समझदार है, पार्टी बेस पे कुछ साथी थे जो खंडन किया करते। ये भी बताया जा रहा है कि जेजेपी के साथ तो इसके ही कई एमएलए नहीं है, और वो देखा भी है सर। नहीं, 2-3 एमएलए हैं, वो शुरू से नाराज चल रहे हैं। 5 बताए जा रहे हैं सर। 5 तो बताने की बात है, बताऊं, दादा गौतम है, वो सरकार बनते लगा कहने था मेरे को मंत्री बना दो, उसका दिल तो टिका नहीं, मंत्री बनाते उसको, लेकिन वो पहले ही भाग गया। जैसे वीरेंद्र सिंह भाग गए, वीरेंद्र सिंह जी बाजे कि ना बाजे, दुष्यंत जी ने कहा 2 दिन और टिक जंदा, जरा रोज के एकदा समझौता टूटेगा, 2 दिन में क्या फर्क था। वही दादा गौतम वाली बात थी। दादा गौतम चुनाव होने अगले दिन लग गया कहने मंत्री बना दे, उस पर टिका तो गया नहीं, वो अपनी जल्दी से बाज जा। अच्छा, राम निवास जी के ख्वाब बड़े थे। पहली ख्वाब कैसे बड़े थे? ख्वाब ऐसे थे कि एमएलए बनना बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत जी के साथ आया, एमएलए बन गया। फिर हमने कहा भाई इसको कोई मंत्री पद हो, कोई बढ़िया सा पद दे दे, तो खादी बोर्ड चेयरमैन का पद दिया। लेकिन उसके ख्वाब थे वे बन दे मंत्री बन जा। अच्छा, मंत्री तो देखो सीनियरिटी होती है, अनूप धानक बन गया, मैं क्यों नहीं बन जाऊँ। अनूप धानक अपना आज भी पक्का है, पहले ही पक्का था, 1 साइडेड था। ये तो 10 दिन पहले तो कांग्रेस में था। एमएलए का टिकट दे दिया, छोटी बात है। चेयरमैन बना दिया, छोटी बात है। नहीं उठे किसी पे उसका क्या इलाज है भाई। बबली ने और सियाग ने 3-3 4-4 चुनाव लड़े, नहीं बने एमएलए। यूँ लड़के देख लंदा इस्तीवेरा लग जाता तेरे पल्ले के। ये सभी दुष्यंत जी की देन है। दुष्यंत जी का वोट बैंक कितना खराब बढ़ गया था कि पटापट एमएलए बनाए, इनके बस की बात नहीं थी। तो साथियों, जो इसने प्रक्रिया करी हल्के के प्रति, वो भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब के पास बहुत कुछ था देने, दिया भी। सारी रोडें पक्की बनी कि ना बनी? नरवाना की 32 रोड बनी है, दुष्यंत जी की देन है। ये अगले दिन कह दे हमने सड़क बनाई, सड़क का महकमा गंदा तेरा कैसे बना दी। जितने काम किए दुष्यंत जी ने 700-800 करोड़ रुपया नरवाना को दिया। कोई पाइपलाइन बिछरी है, विधायक जी कहते तो मैंने बनाई है, लिख ले भाई, पेपर तेरा पड़ा है, पत्रकारान तो पीछे दे लिखवा ले। लेकिन दुष्यंत जी ने नरवाना का खूब विकास किया है। और आने वाले समय में देखना, 6 महीने मात्र रह गए 24 में, जब 24 का चुनाव होगा ना, ये पता लगेगा कि दुष्यंत जी क्वालिटी के नेता हैं। क्योंकि मतलब पार्टी और सशक्त और मजबूत बहुत ज़्यादा बन को उभरेगी। इसीलिए जो भगवान करे ना वो अच्छा करता है। जो गठबंधन नहीं टूटता, कुछ होता टूट गया और होगा। अब 2024 के अंदर जितने भी नेता हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का नेता है। क्योंकि जो अक्षमता दुष्यंत जी में है, मैंने देखा आज हरियाणा के अंदर एक भी नेता किसी को नहीं मिलता। जाकर मैंने दिखा दो कोई खट्टर पर लाइन लग रही हो। दुष्यंत जी ने, डॉक्टर अजय सिंह जी ने, दुष्यंत चौटाला ने फिर पहल क्यों नहीं की गठबंधन तोड़ने की? पहल तो बीजेपी ने करी है सर। भाई पहल की है बीजेपी, तो एक टिकट पे बिना टिकटें रखे थे, पहल तो इसी ने की है ना। हमारे को 2 सीट हिसार वाली और भिवानी वाली दो, नहीं तो हम समझौता नहीं रखेंगे। तो पहल तो दुष्यंत जी ने करी है। बीजेपी ने कब की है? बीजेपी कहती सीट नहीं देंगे, इसने कहती हम समझौता नहीं रखेंगे। तो पहल तो दुष्यंत जी ने ही की है, क्योंकि बिना सीटें चुनाव थोड़ा लड़ सकता है। नेता है, क्वालिटी है, गुण है, अगले के अंदर मतलब वोट बैंक है। आज जो भी इसके पास संगठन है, जेजेपी के पास, मेरे को किसी पार्टी के पास नहीं है। और संगठन से ही सरकारें बनती हैं। संगठन में कल आपने देख लिया, एक साथी तो हमारा ये पत्रकार मीटिंग में भी था, कि कितने संगठन के लोग थे कल बिना बुलाए हुए। इतना संगठन खड़ा है कि हरियाणा में ये पता लगा किसके पास संगठन है, युवा साथी हैं, तो दुष्यंत जी के पास है। वो मियाँ सिंह सिहाग जी को आप सुन पा रहे थे, और जो तमाम सवालात थे वो हमारे चैनल के माध्यम से जेजेपी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल आप जो है ये रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे, और आप खुद जो है एनालाइज कर सकते हैं। और आगे जो इन्होंने बताया है कि पार्टी और सशक्त और मजबूत बनकर उभरेगी, तो देखना ये होगा कि किस प्रकार का परफॉर्म रहता है जेजेपी पार्टी का आगामी चुनाव 2024 में। तो फिलहाल हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।